कोरोना एक बार फिर से पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है। पूरे देश में 3,961 केस अब तक सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 2,188 केस ऐसे हैं या 2,188 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो घर पर ही आराम अब कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अस्पतालों पर ज़्यादा बोझ जो है वो नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी ये है कि आपको अपनी संभाल जो है, अपनी सेहत का ख्याल जो है सबसे पहले खुद को ही रखना है। तो एहतियात आपको ज़रूर बरतनी है, क्योंकि एक बार जब कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं तो फिर एकदम से कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, एकदम से ये केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर किसी भी तरह से ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पहले से ही आप एहतियात बरतें। क्योंकि दूसरी लहर जब कोरोना की आई थी तो हमने ये देखा था कि किस तरह से कितनी बुरे हालात जो हैं वो हो गए थे। तो ऐसी स्थिति से हमें अब की बार बचना है। हालांकि अब एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोरोना से अब उस तरह का पैनिक या डरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है कि हाँ, कोरोना जो है वो किस तरह से काम करता है। या फिर हमने ये भी, इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हमने ये देख लिया है कि हाँ, कोरोना की बीमारी असल में है क्या। जो दूसरी लहर थी या पहली लहर थी तो उस वक्त हमें कोरोना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं, उस दौर से निकल चुके हैं। तो अब हमें ये जानकारी है कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना है, और कोरोना से अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो हमें कैसे एहतियात बरतनी है ये भी हमें पता है। और बहुत ज़्यादा इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि वैसे हालात जो हैं वो दोबारा से पैदा ना हो और अपनी तरफ से जो है वो एहतियात बरती जाए। एक ये होता है कि हाँ, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति जो है वैसी खुद पैदा नहीं करनी चाहिए। हमें एहतियात बरतनी चाहिए। सेहत सबसे पहले जो है वो हमारी है। क्योंकि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी अब तक 30 केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अम्बाला से ही आज 2 केस नए सामने आए हैं। तो क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो फिर अब जैसे मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मास्क पहनना जो है वो दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आसपास जो है वो किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो आपको ना हो, उससे आप बच सकें। अपने हाथ जो हैं बाहर से अगर आप आते हैं, मार्केट से आ रहे हैं, बाज़ार से आ रहे हैं, किसी और भी काम से बाहर से घर आ रहे हैं, तो अपने हाथ जो हैं वो धोएं। उसके बाद ही फिर आप खाना पीना जो है वो करें। तो ये पुरानी आदतें जो हम कोरोना के समय में करते थे, पुरानी तो क्या कहें, लेकिन कोरोना के समय हमने बहुत ज़्यादा एहतियात जो है इन मामलों में बरती। तो एक बार दोबारा से वही एहतियात आपको बरतनी है। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ऐसी पैनिक क्रिएट करने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने तो बाकायदा एडवाइजरी जारी कर जो है वो स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अस्पतालों में बेडों की संख्या हो, ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो, या फिर जो कोरोना के लिए स्पेशली स्टाफ होता है उसकी रिफ्रेश ट्रेनिंग की बात हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है और उसने किया भी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। हर इंतज़ाम कोरोना के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था करने की बात हो, अस्पतालों में ऑक्सीजन की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है और बाकायदा इंतज़ाम हैं भी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत जो है वो सिर्फ इस बात की है कि आपको अपना ध्यान जो है वो रखना है, अपनी तरफ से एहतियात बरतनी है।